शादी है ना, बड़ी आइडियलाइज करते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे कभी- हम वो लोग छोटे हैं ना, लाइक दे आर हाँ। 4 years old, ठीक है, अभी 5 के हो जाएंगे। तो अब जब मैं ब्राइड बनी थी तो मैं वॉक करके आ रही थी हुनैन और मैं, तो उन्होंने वो चीज देखी, वो लोगों को बहुत। अब वो क्या करते हैं, आयत और अजलान 3 मंथ्स का गैप, वो दोनों दुल्हन दूल्हा बन जाते हैं, हुनैन और आमना। क्या सीन हुआ, मैं उनको पिक करने गया हुआ था ना, तो इनके इसके दोनों भांजा भांजी है ना, तो वो उसकी भांजी उसको कहती है कि यार आई लव यू ना, इस तरह से ना। मैंने कहा क्या कर रहे हो ये, कह रहे हुनैन भाई आपसे सीखा, आप आमना आनी को बोलते हो ना ये। मैंने My name is Hunain And my name is Amna. and you can't find us on Muzz anymore. I downloaded the app in 2022 अक्टूबर, और अक्टूबर का पहला दिन ही था जब मेरा मैच हो गया था। एंड सिंस देन उसके बाद से फिर मुझे मज़ ऐप दोबारा यूज़ नहीं करनी पड़ी। इट जस्ट टुक अ वन डे। बेसिकली जो अमाउंट ऑफ टाइम था ना, जो हम बात करते हैं, हम वी लोग वर बात टॉकिंग बहुत डे करते एंड थे। नाइट। हाँ, वी वर लाइक, मतलब मैं ऑफिस में होता था, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट वी वर टॉकिंग ऑलमोस्ट फॉर लाइक 10 hours straight, ठीक है। We used to play a lot of games. नेवर हैव आई एवर टाइप गेम था कि हैव यू एवर डन Yeah, दैट। we played this as well. Never have I ever. ऑब्वियसली हम लोग सच नहीं बोल रहे थे उसके अंदर, बट वी प्लेड किया। बट पेरेंट्स का इस तरह से था कि मुझे पता था वी वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, शी इज़ पठान एंड आई एम मेमन, ठीक है। तो इट वाज अ बिग टास्क फॉर अस कि हम अपने पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करें, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से किया था कि मैंने अपनी फैमिली का आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मैं माइंड में भरता गया। टाइम लिया मैंने अपना, और मैं इनको बताता गया कि अम्मा देखें ये है, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, ये देखें ये, हम कहते कौन है ये। हाँ, मैं पिक्चर्स दिखाता रहता था। मेरी सब बहनों की बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल मैरिजेस है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं सोचती थी कि उन्होंने बहुत पहले शादी की है तो उन्हें मिल गया लड़का सही। और आजकल के दौर में मैं स्टोरी सुनती लोग, मैं कहती अब वो लड़के बनना बंद हो गए जो पहले थे, अब नहीं मिलेगा कोई सही का। तो लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनना, एक्सपीरियंसेस देखना इतने ज़्यादा अपनी आंखों से, तो एक दिमाग में फेयर बैठ गया। अच्छा, इनका ये था, ये इतने रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी थी कि इसके घर वाले बोल रहे थे अबे भाई किसी से भी कर ले यार। तो इसका ये वाला सीन था, और मैं इकलौता, ठीक है। मेरी फैमिली के अंदर ये था कि अम्मी बेटे की लाऊंगी तो मैं ही लाऊंगी, ठीक है। और अम्मी ने पूरा ख़ानदान में बता दिया था कि मैं ही अपने, मेरा बेटा तो बोलता है मैं आपकी पसंद की करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इज्जत का फालूदा करने वाला था सबकी, मतलब ये वाली सीन। तो खैर अम्मी से मिली ये, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बात की ना जब, तो ऑब्वियसली इन्होंने अपनी यूजुअली अगर आप किसी लड़की को आंटी से मिला है, सो दे टॉक अबाउट देयर करियर, ठीक है, कि हमारा ये करियर है एंड वी गोना फोकस ऑन दैट, और हमारा मतलब वो बहुत ज़्यादा इस तरह की। लेकिन ये जो बातें कर रही थी ना कि मेरी बहन, अब मैंने कहा आंटी से मैं क्या बात करूं, मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं किसी की मदर से इस तरह होता ना 1-to-1 कभी भी नहीं मिली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार क्या बात करूं, तो मैंने तो यही अपनी बहनों से स्टार्ट किया कि मेरे बच्चे हैं घर पे, मतलब बहनों के सबके, तो मैंने उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा आई हैव दिस किड्स और मैं इनके लिए करती हूँ, वो ऑटोमेटिकली अम्मी के दिमाग में आ गया कि यार ये फैमिली वाली है, यही है बस, ठीक है। तो अम्मी को तो इतनी पसंद आ गई कि अगले मीटअप, मतलब हम लोग वापसी में जा रहे थे और अम्मी ने कहा बेटा आज से गाड़ी के आगे आप बैठोगे। उन्होंने मुझे हाँ कहा आप जाके आगे बैठो। अम्मी पीछे बैठी बहनों के साथ और ये मेरे साथ आगे बैठी हुई थी गाड़ी पर। फिर हमारे पास अभी पिक्चर पड़ी हुई है, हम लोगों ने पहली पिक्चर ली थी उसमें मेरी बहनों के साथ, और ये इतनी कंफर्टेबल हो गई थी एंड शी वाज लाइक रमशा तुम सही दिख नहीं रही, और मैं भूल रहा डन हो गया हमारा रिश्ता। एंड वी वर लाइक अब क्या करना है, मंगनी करनी है, बात पक्की, तो डिसाइड हुआ कि बात पक्की करेंगे। और फिर अक्टूबर में हम रिश्ता लेके गए थे, 5 नवंबर को हमारी बात पक्की हो गई थी। छोटी सी बात पक्की हुई थी, सिर्फ इमीडिएट फैमिली, मेरी क्लोज फैमिली, इनकी क्लोज फैमिली, हमारी बात पक्की हो गई। और फिर थोड़ा टाइम बाद बोला कि हम शादी की डेट डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारी फैमिली, आई गेस मेरी बायो शायद कोई कोट लगा हुआ था सिंगिंग का, या फिर कोई हैरी पॉटर का कोट होगा, बिकॉज आई एम अ हैरी पॉटर फैन। हाँ भाई, इनमें से कोई कुछ होगा। आपकी ना उसमें जैसे अबाउट मी में ऑप्शंस होते हैं ना कि 4-5 ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने होते हैं कि आप रिलीजियस हो, ओपन माइंडेड हो, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं ना। तो इनका था ओपन माइंडेड, रिलीजियस, इस तरह के थे, गेमिंग। तो मैंने कहा अच्छा चलो सही है, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस थे ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ सही लग रहा है ये, इसके ऑप्शन सही लग रहे हैं।
Why I love Amna is because Amna is very मतलब वो बनती है that she is very hard but she is a very soft person, ठीक है, मतलब बड़ी सॉफ्टी है, ठीक है, and she is a very caring person, ठीक है, मेरी भी बहुत ज़्यादा केयर करती है, जो भी मतलब इनके जो क्लोज लोग हैं ना उनकी ये बहुत ज़्यादा केयर करती है, ठीक है, एंड हाँ प्रोटेक्टिव टाइप, शी इज़ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव, ठीक है। मतलब हुनैन का एक चीज मैंने हुनैन पे नोटिस की थी कि ही वाज लाइक, जब वो मुझे कोई स्टोरी सुनाता था, मैं हुनैन के दोस्तों से भी मिली, मैं हुनैन से अलग भी मिली, हुनैन के फ्रेंड्स के साथ भी मिली, गैदरिंग से मिली, हर मतलब होता ना कि मैंने हर सिचुएशन में हुनैन को देख लिया था, मतलब बहुत बुरे टाइम पे भी देख लिया था, मतलब जॉब के बुरे आवर्स जो होते हैं जिसमें आप काम कर रहे हो यार, बॉस ये वो ब्ला ब्ला जो भी व्हाटएवर, तो मुझे ये चीज फील हुई थी कि मतलब ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। जैसे मेरे लिए ये चीज थी कि मैं देखती थी ना कि लड़कियां अक्सर ऐसा बोलती है कि यार लड़के ऐसे होने चाहिए जो पूरी दुनिया से मीन और मेरे साथ सिर्फ अच्छे हो, लाइक दैट, लेकिन मुझे ये था कि यार वो बंदा आपके साथ जब तक अच्छा है, जब तक आपको वो पसंद करता है, इट्स अ लॉन्ग रन में ना, आपको कभी कोई चीज मैं ऐसी करूंगी हुनैन को शायद मेरी वो चीज बुरी लगेगी, वो चीज के बाद हुनैन मुझे इतना पसंद नहीं करेगा, कहेगा यार ये क्या चीज कर रही है या व्हाटएवर जो भी सिचुएशन हो। तो मुझे था कि अगर ही इज अ नाइस पर्सन देन ही विल बी नाइस, हाँ कोई भी सिचुएशन हो। तो मैंने चीज नोट की थी कि हुनैन हर किसी के साथ, मतलब गार्ड्स हो गए, वेटर्स हो गए, मतलब हर किसी की हेल्प करना, और हर कोई इतना कंफर्टेबल होता था, आके खुद बता देता था अपने मसले हुनैन को। मैं कहती थी यार ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, हर किसी के साथ बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा इस तरीके से, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। जब से हम मिले हैं ना, ठीक है, 1 साल हो गया, शादी के 3 महीने हो गए, ठीक है, आज तक ये बंदी अकेली नहीं गई है, मतलब मैं हमेशा इसको खुद, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, ऑफिस में हूँ, मैं कहूँगा आपको ड्रॉप मैं ही करूँगा, ठीक है, तो अभी तक ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैंने इसको ना किया, मतलब आई ऑलवेज मेक्स टाइम फॉर हर, मतलब मैं ऑफिस में भी गालियाँ खा रहा होता था, लेकिन मैं बोलता था मुझे जाना है, ठीक है, ये बोलती थी मिलो, मैं बोलता ठीक है मैं आ रहा हूँ, ठीक है, हाँ, मतलब मैं कहता था कि यार अगर मैं इसके लिए, मैं इतना मिलती नहीं थी ना, मैं जब कहती थी अगर जब मेरे पास फ्री टाइम है तब मैं मिल रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है, अगर बट टाइम नहीं है मैं फिर भी मिल रहा हूँ, सो दैट मींस शी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट पर्टिकुलर टास्क। ये तो है, और बाकी ये है कि हमारा ऑब्वियसली रिस्पेक्ट भी बढ़ गई एक दूसरे के लिए, लव भी बढ़ गया है, सो दिस इज द थिंग।